मतलब आप एक नाम को तो कह रहे हैं कि आप नोबल प्रोफेशन चला रहे हैं। किस चीज का नोबल प्रोफेशन चला रहे हैं? आप तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पे। कोई कारण हो, कभी मैंने सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट की हो तो मैं मानूं कि हाँ आप निकाल रहे हैं। कोई कारण ही नहीं है, इस बार इतना अच्छा रिजल्ट रहा, 100 में 100 आए बिजनेस स्टडी में। ये सब एक तरह का प्रोफेशन बन चुका है और हर बार हर सिस्टर आती है, टीचर्स को निकालती है, नए टीचर्स रखती है, टीचर्स को निकालती है, नए टीचर्स रखती है। किसी के इमोशंस की, किसी करियर की पड़ी ही नहीं है। और आप बताइए तब रहे जब सब स्कूलों की छुट्टियां होने वाली हैं, सब नौकरियां पूरी हो चुकी है, कोई वैकेंसी नहीं रही अब स्कूलों में। यही कारण है बच्चे स्कूल्स में आना नहीं पसंद करते हैं, उनकी अटेंडेंस शॉर्ट रहती है और ट्यूशन में जाना पसंद करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वाति सेठ है। अभी तक सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रही थी। स्वाति जी, आपका एक पोस्ट वायरल हो रहा है, फेसबुक पर आपने डाला है, जो आरोप स्कूल पर लगाए हैं, प्रिंसिपल पर लगाए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? दिन की शुरुआत हुई, हम लोग सारे टीचर्स जा रहे थे कंटिन्यूएशन लेटर देने के लिए, तो हम पूरे ग्रुप में गए हैं। तो मैं अपना लेटर सिस्टर के आगे रखा, प्रिंसिपल के आगे, तो उन्होंने कह दिया मुझे डिसकंटिन्यू करिए आप यहाँ से, और कोई रीज़न नहीं दिया सबके बीच में, बस ये कहा कि हमने तो तुम्हें पहले भी कहा था डिसकंटिन्यू करने के लिए और आप जा सकती हैं। अब स्कूल में क्या पढ़ाती हैं और कब से पढ़ा रही हैं? मेरा दूसरे साल 2 साल कंप्लीट हो चुके थे। मैं 11th-12th को बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही थी। मेरा 100 में से 100 रहा है इस बार बोर्ड का रिजल्ट, बहुत अच्छा रहा है। मेरा इकलौता ही एक ऐसा सब्जेक्ट था क्लास 12th में जिसमें 100 में से 100 आए हैं, पर फिर भी मुझे बेमतलब कि ना किसी कारण मेरे को कहा गया कि आप इस जॉब से जा सकती हैं। ये कौन सी तारीख की बात है? 17 मई शनिवार के दिन की बात है ये। और फिर मुझे जब ये सब कहा गया तो मैंने अपना सबमिट करने के लिए सिस्टर के पास ऑफिस में गई रजिस्टर रखने के लिए कि मुझे नहीं जाना, मैं अब नहीं बैठ सकती इस ऑफिस में, इस स्कूल में मैं नहीं रह सकती, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो सिस्टर ने साफ मना कर दिया कि आप यहाँ से नहीं जा सकती, अब आप चाहे स्टाफ रूम बैठिए। तो फिर मुझे तभी जाने दिया जब सब टीचर्स की छुट्टी हुई। तब तक मैं फालतू में परेशान होती रही स्टाफ रूम में, 3 दिन से सोई नहीं हूँ इस चक्कर में। कोई कारण हो, कभी मैंने सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट की हो तो मैं मानूं कि हाँ आप निकाल रहे हैं। कोई कारण ही नहीं है, इस बार इतना अच्छा रिजल्ट रहा, 100 में 100 आए बिजनेस स्टडीज में, आप किसी और टीचर को लाने के चक्कर में कुछ भी कारण था आप मुझे निकाल रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत है ना। मतलब आप एक नाम को तो कह रहे हैं कि आप नोबल प्रोफेशन चला रहे हैं। किस चीज का नोबल प्रोफेशन चला रहे हैं? आप तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई टीचर जैसा मर्जी पढ़ाए, लेकिन आपको ये फर्क पड़ता है कि हाँ हमें अपनी प्रॉफिट कमाना है, दैट्स इट। आपका प्रोबेशन पीरियड जो था वो कितने टाइम का था? मेरा प्रोबेशन पीरियड 2nd ईयर स्टार्ट होने वाला था, मैं 1 साल कंप्लीट कर चुकी थी अपना। उसके बाद आपसे लेटर मांगा गया? सभी टीचर से मांगा गया? सभी टीचर से मांगा गया था कंटिन्यूएशन लेटर। टीचर्स को भी कहा गया कि आप मत आइए स्कूल? नहीं, किसी की टीचर को नहीं कहा गया, ये सिर्फ सबके बीच में मुझे ही कहा गया, टीचर्स के बीच में, कि आप डिसकंटिन्यू करिए। अगर ऐसा ही था आप कम से कम मुझे 1 महीना पहले बता देते, कम से कम मैं किसी और स्कूल में अप्लाई कर देती। अब आप इस टाइम बता रहे हैं, छुट्टियां पड़ चुकी हैं ना, मैं कहीं और अप्लाई कर सकती हूँ। एकदम मेरा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया आपने, बिल्कुल मेरी पोजीशन डाउन कर दी है। अब एकदम मेरे करियर पे ब्रेक आ चुका है। जब आपको प्रिंसिपल ने स्कूल ना आने की बात कही तो क्या उससे पहले कोई जानकारी दी गई? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं दी। कम से कम 15 दिन पहले, महीना पहले तो आप मुझे बता सकते थे कि कम से कम मैं किसी और स्कूल में अप्लाई कर देती। छुट्टियों में आप मुझे बता रहे हैं, स्कूल सारे बंद हो चुके हैं, करियर पे मेरे ब्रेक लग जाएगा। ये स्कूल की गाइडलाइन होती है कि टीचर को अगर हम मना कर रहे हैं, स्कूल छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो कोई नोटिस पहले जारी किया जाए? हाँ जी बिल्कुल, कम से कम 15 दिन का तो पहले आपका बनता है बताना। कम से कम कहीं और बंदा कहीं और तो अप्लाई कर सके। आप बताइए तब रहे जब सब स्कूलों की छुट्टियां होने वाली हैं, सब नौकरियां पूरी हो चुकी हैं, कोई वैकेंसी नहीं रही अब स्कूलों में। और मैं तो वैसे भी 2017 में पहले यहाँ पे नौकरी करती थी। 2019 में मैंने प्रेगनेंसी के चक्कर में यहाँ पे क्विट की थी जॉब। मैं कहीं और अच्छे प्रेस्टीज स्कूल में नौकरी कर रही थी, वहाँ से मुझे बाकायदा इस स्कूल से कॉल आया गया, मैंने दोबारा रीज्वाइन किया। अब जब ऑब्वियस है, जब कॉल आया है तो आपकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे ही कॉल आया है ना, तो आपको बुलाया गया, दोबारा से रीज्वाइन किया गया। हर प्रिंसिपल आता है, अपनी टीचर्स को अपॉइंट करता है, जो दूसरा टीचर्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। अब नई प्रिंसिपल आई हैं, उन्होंने मेरी पहली वाली प्रिंसिपल ने मुझे अपॉइंट किया, इन सिस्टर ने मुझे निकाल दिया। ये सब एक तरह का प्रोफेशन बन चुका है और हर बार हर सिस्टर आती है, टीचर्स को निकालती है, नए टीचर्स रखती है, टीचर्स को निकालती है, नए टीचर्स रखती है। आप कह रहे हैं सिर्फ आपको ये बात कही गई स्कूल ना आने के लिए, कोई वैलिड रीजन है इसके पीछे? कोई और बात? कोई कारण नहीं है इसके पीछे, कोई भी कारण नहीं है, कोई भी वैलिड रीजन नहीं है। उन्होंने मुझे ऑफिस में कोई भी रीजन नहीं दिया। इसी कारण उन्होंने मेरे से आंखों में आंखें डाल के मुझको कोई रीजन नहीं बताया, क्योंकि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। अपना काम निकलवाना बस उन्होंने, किसी के इमोशंस की, किसी करियर की उन्हें पड़ी ही नहीं है। अब इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? आप क्या करना चाह रही हैं? मैं लास्ट एक नेक्स्ट स्टेप डीएम के पास जाऊंगी, अपना एक लेटर रखूंगी, अपनी एक प्रॉब्लम रखूंगी उनके सामने कि मेरे को कोई भी रीजन नहीं दिया गया और बेमतलब बेबुनियाद किसी और टीचर को अपॉइंट किया गया। मेरे सामने डेमो चल रहा था और
किसी और को रख देगा, लेकिन अपनी बात में डीएम के ऑफिस में जरूर ऊपर पहुंचाऊंगी कि ऐसे हर स्कूल, मैक्सिमम स्कूलों में प्रोफेशन हो रहा है, ये धंधा बन चुका है। अच्छे टीचर्स को निकाल दिया जाता है, 2 साल के रखते हैं, फिर किसी टीचर को रख लेते हैं, 2 साल रखते हैं, फिर कोई नया टीचर रख लेते हैं। आपको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। और यही कारण है बच्चे स्कूल्स में आना नहीं पसंद करते हैं, उनकी अटेंडेंस शॉर्ट रहती है और ट्यूशंस में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जो अच्छे टीचर्स हैं उनको निकाल दिया जाता है। आपके साथ और भी टीचर्स होंगे, वो आपके सपोर्ट में नहीं आए? कोई भी टीचर मेरे लिए स्टैंड नहीं किया, किसी टीचर ने मेरे लिए स्टैंड नहीं किया। अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताई जाए ना, मेरे को कोई गलती है ही नहीं। लेकिन सबको अपनी नौकरी ही प्यारी है, इसलिए उन्होंने कोई अपने लिए हर बंदा, सच्चाई जब सामने आती है तो पीछे हट जाता है। आपने स्वाति सेठ को सुना, सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इनको बिना नोटिस के निकाल दिया गया है। इन्होंने कहा है कि अब ये प्रशासन से मिलेगी और इस पूरे मामले की शिकायत प्रशासन को करेगी। इस मामले से जुड़ी आगे जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज़ आपको बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। This news is brought to you by Chawla Electronics, Ambala Road, Saharanpur. चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।